की और चित विचार बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं अभी के सत्संग में हम लोग सब कोई श्री रामायण जी से रामचरितमानस सार सपिक्ष उत्तरकांड से भगवान राम का कल्याणकारी वचनों को श्रवण किए और श्रद्धेय बाबा लोगों की मुखारबिंद से बहुत ही बढ़िया ढंग से उसकी व्याख्या को भी श्रवण किया, सब कुछ सुना। सुने हैं भगवान राम ने अपनी प्रजाओं को क्या कहा। भगवान का दर्शन सारे लोगों को हो रहा था। जैसे अभी हम लोग मंच पर बैठे हुए हैं तो आप लोग सब कोई देख रहे हैं कि नहीं? सब कोई देख रहे हैं। तो भगवान जो उपदेश दे रहे थे अपनी प्रजाओं को, तो उनकी सारी प्रजा उनका दर्शन, भगवान का दर्शन कर रही थी कि नहीं? कोई कहिएगा कि नहीं कर रही थी? कर रही, सबों को दर्शन हो रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी यह कह देते कि देखिए आप लोग सब कोई मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे, और दर्शन के लिए ही हम लोग तत्पर रहते, ललायित रहते, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। अन्य भगवान उस तरह के हैं जैसा उस समय थे मंच पर स्वशरीर, तो हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति बना करके भी कम से कम मंदिर में स्थापित करके उनका दर्शन पर्शन करते हैं, नमन करते हैं। हम लोग लालसा है। अवश्य तो भगवान का दर्शन सबों को हो रहा था। हम लोग दर्शन करते हैं तो क्या कहते, मेरा बड़ा अहोभाग्य है भगवान का दर्शन। मथुरा जी में जाके किया, अयोध्या जी में जाके किया, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अब वहाँ तो साक्षात दर्शन हो गया गुरुभाष का, भगवान राम का सबको हो रहा है। हम लोग सोचते हैं दर्शन हुआ कल्याण हो गया, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? अब वहाँ तो दर्शन हो रहा है, तो भगवान यह क्यों नहीं कह दिए कि आप लोगों को मेरा साक्षात दर्शन हो रहा है, आप लोगों का कल्याण हो गया, आप लोग जाइए, सब निश्चिंत होकर के रहिए। ऐसा कहें भगवान।
ऐसा नहीं कहे, ऐसा नहीं कहे। स्वयं भगवान विराजमान है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। एक बार कुछ सत्संगी लोग चौसा तरफ के, बहुत पहले की बात है, समझे ना, बाबा धाम से लौटे थे। वहां से लौटे थे बाबा धाम से। रात्रि निवास सब कोई करने को पागा, निवास हो गया। लड़का कपड़ा ड्रेस देखते ही हैं, कितना बढ़िया ड्रेस। भोर में स्तुति प्रार्थना गुरु निवास में होती थी। गुरु महाराज बैठते थे मंच पर। स्तुति प्रार्थना संपन्न हो जाने के बाद सब लोग प्रणाम करके चले गए। तब उन लोग जो थे गए गुरु महाराज को प्रणाम करने। लड़का कपड़ा पहने थे उसमें भी। गुरु महाराज बहुत गौर से देखे। अब प्रणाम पूछेगा तब न कोई बात होगी। जैसे प्रणाम कर उठे तो गुरु महाराज पूछ लिए मैथिली में, कहते हाँ सब कते से आयल छियै? तब हुजूर बाबा धाम से आयल। हाँ बहुत नीक बात, बाबा धाम से लो। हाँ अच्छा कहो समाचार। महाराज बहुत हिसाब से पूछते हैं, तो समाचार बड़ा नीक। अरे वहाँ जो गए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज। श्री ले जाइए भाई। श्री सद्गुरु। तो गुरु महाराज कहते हैं कहू समाचार। गुरु महाराज बहुत बढ़िया समाचार। कैसा बाबा के दर्शन भेल। बाबा थोड़ा कम कर दीजिए। बाबा का दर्शन हुआ। सत्संगी लोग थे, दीक्षित भी थे। कहो सरकार बड़ा बढ़िया दर्शन। अच्छा तो बाबा से गप सरक का कुछ गप सप खेलो कि नहीं? बाबा कुछ कुशल मंगल पुछलक कि नहीं? ऐसे सब तो नहीं मिले। तो दर्शन को की भेल अहाँ के जब बाबा कुछ बोलबे नहीं कर, कुछ समाचारे में पूछल, हाँ सरकार से तो नहीं मिले। अच्छा जो बाबा कुछ पूछती है अहाँ के, कहो कहो कुशल मंगल, तब क्या रहती है? तब तो हद हो जाती है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज कहने की कृपा की तो हद नहीं हुआ, नहीं से तो नहीं। अच्छा बताबू अहाँ के गाँव में शिवालय है कि नहीं? हमारा दुआरे पर है। और शिव जी के स्थापना है कि नहीं? जरूर है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए वहाँ शिव जी की कमजोर रहे, वहाँ का शिव जी बरियाठ रहे, यही शब्द है गुरु महाराज। तो कहने का मतलब क्या हुआ? भगवान राम ने ऐसा नहीं कहा, तब उन्होंने क्या कहा? अभी पाठ में सुने हैं, संपूर्ण नगरवासियों को उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा। चौपा तो ऐसी है कि सबों को याद है कि नहीं? सबको याद तो है। बड़े भाग मानुष तनु पावा। कहते शरीर जो मिला है आप लोगों को, कि मनुष्य का शरीर, और बड़ा भाग्य से मिल गया है। भगवान समझा रहे हैं
बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़ा भाग से शरीर मिला। सोच लीजिए हम लोग को मिला है तो उसी लाट साट में हम लोग हैं कि नहीं, उसी लाट साट में हम लोग भी हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं। अब भगवान कह रहे हैं बड़ा भाग से मिला है, सस्ता नहीं है। और हम लोग इसको बड़ा सस्ता समझ गए, बहुत सस्ता कुछ है। लेकिन जितना सस्ता सोच रहे हैं उतना सस्ता नहीं, बहुत महंगा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा का मतलब क्या हुआ? मनुष्य शरीर के पहले, मनुष्य शरीर में हम आए हैं तो पहले संतों के ज्ञान के मुताबिक ख्याल में रखिए कि अन्य शरीरों में जो और जोनियां हैं, इसके बाद सब जोनियों में हम गए हैं। जीव हम और जितने हैं, ये ख्याल रखिए। भगवान राम आगे बहुत आगे कहे हैं, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। यही इशारा कर दिया, जीव हम और आप जितने अभी मनुष्य शरीर में हैं, 4 खानियां हैं, 4 दर्जे हैं, 4 खटाल हैं। कौन सब? अंडज, पिंडज, अंकुरज और उखमज, ये 4 खानियां हैं। और 4 खानियों में 84 लाख किस्म की योनियां हैं, और उसी में मनुष्य शरीर भी है, ऐसा बतलाया गया है। और मनुष्य शरीर आने के पहले 4 खानियों में अंडस, जो अंडा से जन्म लेता है, पक्षी सब है। पिंडस, जो माता के गर्भ में आकर के जन्म लेता है, हम लोग हैं, गाय भैंस आदि आदि पिंडज है। तो अंकुरज, वनस्पति, जो अंकुर होकर के वह वृक्ष बनता है, वनस्पति, उसमें भी जीव है, उसमें भी हम गए हैं, ख्याल कीजिए। और तब है अंतिम उखमज। उखमज जो पसीना से, गंदगी से, गर्मी से जिसका जन्म होता है, इससे मक्खर है, चीलड़ है, उड़ीस है आदि आदि, ये सब उसको उखमज है। उस सब में हम गए, लेकिन ख्याल में है, ख्याल में हम लोग को, ज्ञान में है, समझदारी में है, कुछ समय भी हम गए हैं। सोच लीजिए अगर गए हैं उस सब शरीर में कितने समय तक रहे होंगे? एकाएक ही सब शरीरों में गए हैं। और जिस शरीर में गए हैं, इसको छोड़ के कौन शरीर ऐसा है जिसमें आपको मनुष्य शरीर वाला सुख मिला होगा, व्यवस्था मिली होगी? ऐसा देखते हैं, है कोई शरीर आपकी दृष्टि में? नहीं है, नहीं है। कहा गोस्वामी जी महाराज जैसे महान पुरुष, अपने अनुभव बचन उन्होंने गरुड़ जी को कहा, बड़ा प्रेम से कहा, हे गरुड़ जी क्या कहूं, हमको सब स्मरण है, उनको स्मरण है। कहते हैं, कवन जोनी जन्मो जह नाही, अब मैं खगेश भ्रमी दुख पाऊं। जबकि भगवान शिव का वरदान था, उनको श्राप दिए थे कि जाओ जहां जहां तुम्हारा जन्म होगा, मरण होगा, और जन्म मरण में जो असह्य पीड़ा जीव को भुगतनी पड़ती है, वह तुमको नहीं होगा, हल्का हल्का होगा। तब वो कहते कवन जोनी, जब उस सब जोनी में गए तो हम और आप बच गए होंगे कि गए होंगे? गए होंगे तो सोच लीजिए, एक बैल के शरीर को देखी, सबके दरवाजे पर बैल है, गाय है, भैंस है, घोड़ा, बकरा, बकरी सब है, प्रत्यक्ष देखते हैं, कितना कष्ट है। एक एक शरीर की पीड़ा को सुनाया जाए कितना समय लगेगा, कितना कैसा। उससे भी निकट शरीर है शुअर का शरीर है, उसमें गए होंगे कि नहीं हम और आप? कोई कह दीजिए नहीं गए होंगे, ऐसा होगा? गए। और शुअर शरीर में अगर गए हैं तो कितना संकट झेल के निकले, ख्याल कीजिए, कितना संकट झेलना पड़ेगा। शुअर का भोजन देखिए, कितना गंदा भोजन है। क्या खाता है शुअर? विष्ठा खाता है। अभी विष्ठा देख के हम लोग नाक मुंह सिकुड़ लेते हैं, लेकिन उसको खाए हैं। अच्छा, कैसा समय बीता होगा वह? अभी कैसा मकान है रहने का, हम लोग जो मकान बनाए अभी तो कहना ही किया है।
जीना तो कम है, अब मकान कितना मुताबिक बना रहे हैं, बहुत मजबूत से मजबूत। मकान में कमी नहीं है, अपना ठिकाना नहीं, लेकिन मकान का बड़ा ठिकाना है, अपना ठिकाना है। अब मकान देखिए, एक सज्जन बना रहे हैं साधारण मकान, उसमें 16 mm का छड़ पिलर में दिया, 12-16, बहुत भयंकर मकान उनका। हमको ले गए दिखाने इनका, पाया सब तो बहुत मजबूत है। इसकी उम्र कितनी का बाबा, ऐसा बना रहे हैं इसको, ये 200 वर्ष में हिलडुल नहीं होगा। क्योंकि सब चीज तो ठीक ठाक है, लेकिन दिक्कत यही है कि आप भी उतना दिन तक रह पाइएगा इसमें, आप रह पाइएगा? हाँ, सो तो नहीं, तो मकान तो बहुत कड़गड़ बनाते हैं। दीक्षा भी नहीं लिए, दीक्षा भी नहीं लिए, आगे शरीर छूटेगा तो कहाँ जाइएगा मालूम है? नहीं, सो तो नहीं है मालूम, क्योंकि हम मालूम करा देते हैं। संतवाणी माया है, संतवाणी माया है। नर बपु धर्जो जननी गुरु की जम की मारग जी हैं। सूरदास भगवंत भजन बिना वृथा जन्म गई। भजन भी नहीं करते हैं न, भोरे भोर राम का नाम लेते हैं, और राम का नाम का कोई ठिकाना नहीं है, कोई साकी मुकाम नहीं रहेगा। वो सब जमना जानेगा तो सब राम नाम कहाँ चला जाएगा, ठिकाना नहीं है। सुना दिया उनको बिना गुरु से, मैंने उनको सुनाया। सूरदास जी महाराज की वाणी है, जिनको भगवान कृष्ण का दर्शन कुआं से निकाले थे ना, उनको बाह पकड़ के कुआं से निकाले थे। हाथ झिट्टी मार के हाथ छुड़ा लिए भगवान, लेकिन छीन गए। जब ये निकाले थे कुआं में के सूरदास जी हैं, तो हाँ कुआं में गिर गए, तो हाँ कुआं में गिर गया है, चलिए हम निकालते हैं आपको, बाह पकड़ता हूँ। सूरदास जी ने अपनी बाह पकड़ी, भगवान थे, ऊपरे से हाथ लटका दिए। उनको तो अपने मन है जहां तक हाथ फैला देंगे। कुब्बी पकड़े, निकलिए। वो निकलने के पहले पूछते आप हैं कौन, थोड़ा परिचय दीजिए। कहा हम राही मुसाफिर हैं, आपको देखिए कुआं में गिर निकाल रहा हूँ, पकड़िए। समझ लिया सूरदास जी ने कि इतना बड़ा हाथ नीचा उतर के पकड़ा है, हाथ के ऊपरे से हाथ बढ़ाया है, समझे ना? तो टेढ़ने लगे कि देखें तो हाथ कितना बड़ा है इसका। एक हाथ वो भगवान पकड़े हैं और दूसरे हाथ से क्या किए, कुब्बी क्या पहुंचा, यहाँ से टेढ़ते टेढ़ते यहाँ कुब्बी को पकड़ते थे। अब कुब्बी उनको पता नहीं चला, ऊपर तक हाथ यहाँ तक टेढ़ी। कुब्बी का पता चलेगा तब अंदाज लगा कितना बड़ा हाथ है। वो कुब्बी का टेढ़ ही नहीं चला, समझ गए ओ तो वही है कृष्ण जी, कृष्ण जी। अच्छा, बहुत अच्छा मौका लगा है, निकलेंगे तो इसको छोड़ेंगे, बहुत परेशान हुए। वही निकले बाहर तो झिट्टी मार के जो छुड़ाने लगे, हाथ नहीं छोड़ते थे, लेकिन भगवान के सामने इनका बल ऐसी झिट्टी मारे कि सूरदास दाएं बजा वहां जाके गिरे तो जरूर, हाथ तो छुड़ा लिए जरूर, लेकिन अंतर्दृष्टि खुल गई। भगवान की ऐसी कृपा का संस्कार पूर्व का था, दर्शन अंदर में हुआ। तो ही क्या कहते हैं, बाह न मोरे जाते हो निर्बल जान की मोही, हृदय से जो जाओ तो मर्द सराहो। हृदय से जाने का मतलब सब घटने परमात्मा। तो वही सूरदास जी महाराज की वाणी मैंने उनको सुनाया, उस सज्जन को कहा देख लीजिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ बन जाइए संसार में, अलग बात है, लेकिन एक भजन अगर आपका नहीं बना, अगर आपका भजन नहीं बना, आपने भजन नहीं किया प्रभु का, तो सूरदास जी महाराज का तो सब किया हुआ आपका व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं उनकी वाणी मैंने सुना है, भजन बिना बैल बिरानो होई हो, भजन बिना बैल बिरानो होई हो। क्या सब मिलेगा भजन नहीं करेंगे तो? बैल शरीर में क्या सब मिलेगा आपको, क्या विशेषता है? तो देखे हैं, चारि पांव, दुई सिंग, गूंगा मुख। चारि पांव, दुई सिंग, गूंगा मुख। मुंह कैसा, सिंग दो, चार पांव मिल जाएगा।
तो गाय पर बैल पर जो लेख लिखते हैं तो नहीं कुछ जानता है जो विद्यार्थी तो एक लाइन से जरूर लिख देगा। क्या लिखता, क्या लिखते हम लोग लिखते थे, बैल एक चौपाया पशु है। विचारिए तो बैल को हाथ है, हाथ है, हाथ वाला काम बैल कर सकेगा, पैर से संभव है। हम लोग देखिए हाथ से जो वंशोजी घर मुंती घर जहाँ दिक्कत होती है तो निदान कर लेते हैं। इतनी सुविधा उसको है, पशु को नहीं। कितना कष्ट होगा। मैंने उनको सुनाया, देख लीजिए, भजन कीजिए, भजन ये सब फारस है, करना सब करते हैं, कीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन अगर भजन नहीं कीजिएगा, पशु शरीर में चले जाइएगा, अपने द्वारे पर की गाय के गर्भ से आप जन्म ले लीजिएगा बैल बन करके, तो कोई घुसने भी देगा घर में। पलंग जो है आपका, पलंग शीशों का साल वाला खूब बढ़िया पलंग, बड़ा रच के बनाए हैं कि आप पलंग पर सुतने के लिए देगा। अगर जानियो जाए कोई महात्मा बता दे कि तुम्हारे पिताजी हैं, तो शौक से ले जाकर ससुर आइए पिताजी, चलिए पिताजी पलंगे पर सुतिएगा, कोई कहेगा बिछाते हैं, कोई कहेगा नहीं। पिताजी हैं, मालूम हो गया पिताजी हैं, बड़ी सेवा करते थे, पिताजी को खीर पूरी खिलावेंगे, खिला के टेबिए क्या को खाएगा वो, खिला सकेगा, कितना खिलाइएगा, भाती दाल रोज पिताजी को खिलाइए, कोठी का कोठी चावल दाल सब खत्म कर देगा वो, कितना खाएगा। बैल का खोराक कितना, तो उसको क्या खिलाते हैं हम लोग, भूसा। हमारे पास भी गाय सब 7 गो मवेशी है, एक भूस्कार सट गया, दूसरा भूस्कार वो भी सटने वाला है। देख लाड़ खाइएगा, लाड़ खाइएगा, कुट्टी देगा तो चौंकिए जाइएगा, खाइएगा। 2 महात्मा गए एक सज्जन के यहाँ, समझे, 2 महात्मा पहुंचे। यहाँ तो कितने महात्मा है देखिए, 2 महात्मा पहुंचे। जिसके यहाँ गए थे तो भक्त जरूर, लेकिन बहुत चतुर भक्त। दोनों महात्मा को अलग अलग आसन दिया, चौकी एक इधर दोनों अलग अलग आसन लगा के दोनों बाबा विराजमान हो, बड़ा आदर सत्कार किया। भोजन का समय भी नहीं हुआ था। गृहपति बहुत तेज ब्रेन का था, कुशाग्र बुद्धि का था। मन में था कि बाबा से जब एकांती होंगे तो बाबा से आता पता लेंगे कौन बाबा कितने पानी में है, थोड़ा टेढ़ पता लगा लें। देखिए संजोग एक बाबा को पैखाना लग गया, कमंडल लिए का थोड़ा हम टट्टी से आते हैं, डोल डाल लोग बोलते हैं आते हैं। तो आज न घड़े घड़े है शौचालय, जिसने सुतिए उसी में पैखाना फिरिए, है कि नहीं व्यवस्था ही है। उछला गया भाई हाथ पैखाना, फिर एक बाबा बैठे रह गए, चौकी पर रह गए। आया उस सत्संगी क्यों पार के प्रणाम किया, बाबा की बड़ी बड़ाई किया। बाबा आप तो धन्य हैं, आपकी ललाट से तप का तेज मिश्रित होता है, निकलता है। आपकी वाणी कितनी मधुर वाणी है, आपका ज्ञान कितना उच्च कोटि का एक नंबर पे ज्ञानी है बाबा, ध्यानी है, आप तो महान संत है बाबा। लेकिन वो जो बाबा अभी पैखाना फिरने के लिए गए हैं, वो हमको बड़े भद्दे मालूम पड़ते हैं, उतना बड़ा ज्ञान ही नहीं है, बोली में मधुरता नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। बाबा बहुत खुश हो गए, अपनी बड़ाई और उसकी निंदा बहुत खुश हो गए। कहा हाँ तुम सही ज्ञान प्राप्त किए, सही जानकारी तुमको हुई। अरे महात्मा थोड़े है, महात्मा ने न करना क्या है बाबा वो, अरे 1 नंबर का बैल है वो। कभी 1 नंबर का बैल है, गृहपति बनाते सो बैल है, अच्छा बैल का तो जो भोजन हो वही देंगे हम, वही भोजन देंगे, वो बैल है, इसका भी पता उससे लग जाएगा। बाबा आए पैखाना अपने आसन में बैठे, अब थोड़ी देर में इस बाबा को भी पैखाना लग, ये भी चले गए, बच गए वो बाबा। गृहपति बनाते वहाँ छोनिया पाल के प्रणाम किया, बाबा क्या कहा नहीं जाता है, अरे आपकी ललाट से जो तप का तेज निकलता है, मैं तो दंग हूँ। आपकी वाणी में कितनी मधुरता है बाबा, आपका ज्ञान कितना उच्च कोटि का है, मत पूछिए, आप तो महान संत हैं। लेकिन वो जो बाबा पैखाना फिरने के लिए गए हैं, उनको बड़े भद्दे मालूम करते हैं, उतना ज्ञान ही नहीं है, एकदम बहुत भद्दे विचार के हैं। हाँ
अपनी बड़ाई से खुश हो गए, उसकी निंदा सुने, दोनों में खुश हो। बच्चे बढ़िया सोचा है तो वो महात्मा थोड़े है जी। नहीं है, नहीं कहना क्या है बाबा, अरे एक नंबर का गधा है। अब देखिए उसको कह दिया गधा, उसको कह दिया भाई। गिरिपति ने क्या काम किया, एक बट्टा में रबिया भुस्सा खूब बढ़िया से फुला उला करके, नमक तेल लगा के, खूब चूना दुंडा दे करके झाँप के रखा। सड़क पर से जाके थोड़ा छिल्ला ले आए, दूहड़ी, और गधा खाता हुई दूहड़ी, उसको बढ़िया से धो धखा के महीन से काट करके दूसरी बट्टा में ले करके नमक तेल लगा के रखा। गया बाबा को, बाबा चला जाए भोजन में। बाबा तो बहुत मनसुआ बना के चले, भोजन में तो सत्संगी के यहाँ बढ़िया भोजन खूब खाए। गए पंगत में बैठे, वो अपने सिलाया दोनों बट्टा दोनों बाबा के आगे में रख दिया, झपा हुआ है। बाबा ने कहा उघाड़ो ना, तो हुजूर हुजूर अपने से उघाड़िए। जैसे उघाड़ा दोनों बाबा ढक्कन को, देखा जो भोजन का सामान कोई भी चौंक सकता है। बाबा तो चौंक पड़े, दिमाग सुन्न हो गया, हालत खराब हो गई। अरे क्या है का भोजन भोग लगाइए बाबा। का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दिमाग सही जगह पर है कि नहीं? नहीं बाबा दिमाग तो हमारा सही है, कोई गड़बड़ी है क्या? खा करके कई भोजन है, मनुष्य का भोजन, पशु का भोजन, मनुष्य तो नहीं बाबा। आप ही कहे थे, उस खुलासा कर दिया इनके विषय में एक नंबर का बैल है। ये कहे थे, आप कहे थे इनके सब एक नंबर का गधा है। तो देखिए दोनों बाबा एक दूसरे का मुंह टुक टुक देखे, बीमारी है नहीं बोल। यह प्रसंग हम इसलिए सुनाए, प्रसंग किस लिए सुना, इसीलिए कि देखिए अभी मनुष्य शरीर में है, ऐसा जो भोजन आगम आ जाए अच्छा लगेगा, लेकिन खाना पड़ेगा कि नहीं? भजन नहीं करेंगे, बैल बनेंगे, गाय बनेंगे, बैल घोड़ा बनेंगे, तो खाना पड़ेगा कि नहीं? बाबा कबीर की वाणी माया है ना, सूखी तृण आगे धै दे तो घास भूसा नहीं पेगे, भारी बोसरा पीठ पर लातो पंथ चलत पछते मेरे, हानि घोड़ा कोखा मार तो ये इसी में है। प्रमुख देख दी बुरे वेरे, धन संपद डाकू ले जे तो संत सभा को करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु चली ही की बेर, चली की बेर तो सबको मालूम है, चलना ही है। चलने के समय कितना क्या क्या भोगना पड़ेगा, कितना छूटेगा, ममत्व कहाँ कहाँ से आपका लगाव है, उतना ख्याल आवे, कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनी भरमती है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, अकम्भुक करी करना नर देही, देत ईश विनो हेतु सभी। कैसे मिला है शरीर? सब जोनियों को भोगे हैं। सुअर का रहना कैसा होता है? सुअर शरीर में देखते हैं सुअर को, उसके रहने का जो घर है, उस घर का नाम क्या है? खुआड़ी कहते हैं। बनावट कैसी है, कितनी दुर्गंधी आती है, उसमें कितनी दुर्गंधी आती है खुआड़ी से निकल। जबकि जानते हैं सुअर खुआड़ी में पैखाना नहीं फिरता है, उसको श्राप है हरिश्चंद्र जी महाराज का। जब उनको सुअर चराने का भार मिला तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, तब तो सुअर का जो विष्ठा होगा हमको फेंकना होगा। अपने सत्य के बल पर उन्होंने कहा कि आज से कोई सुअर खुहारी में पैखाना नहीं कर सकते। कितना जोर से लगेगा उसको, खुहारी का मुंह बंद है, चिल्लाएगा, चिकड़ेगा खूब, उसका मालिक आवेगा, उसका मुंह खोलेगा, तब बाहर जाकर पैखाना करता है। तब इतनी दुर्गंधी है शरीर। अब भोजन कितना जानते हैं? सुअर का रोआ बिकता है वर्ष में शायद एक बार, ख्याल हमको नहीं आगे बिकता है। मोल लेने वाला आता है, उसका जो मालिक है डोम, वह बेचता है, वह उसको पकड़ के खुआर से निकाल के उठा के पटक देता है, गर्दन पर सवार हो जाता है, एक एक बार में एक एक मुट्ठी रोआ चरा चरा चर उठा देता है।
हरणों का एक रुआ टूटता है, बलतोड़ हो जाता है। अब मुट्ठी मुट्ठी रुआ उखाड़ने में उसने हम और आपको सबों को कितना झेलना पड़ा होगा, तो सोच लीजिए। और शुगर की मृत्यु कैसे होती है, कैसे मारता है उसको डोम। लोग शुगर को भी देखे होंगे, उठा के पटक दिया, कड़ची का खैला बनाता है, कड़ची का खैला बस नुकीला बना करके उसको आगे में धिपाता है, अग्नि में धिपा दिया उसको, जहाँ कलेजी है, छाती, सीना, वहीं पर भोंकता है, आप खचालते चिकर ये सब हो गए होंगे कि नहीं हम लोग। अब फिर अगर नहीं भजन के तो वहां जाना होगा कि नहीं, कि बच जाएंगे नहीं। इतनी पीड़ा से उसका प्राणांत होता है। बहुत तरह की बातें हैं, ये संत लोग कहते हैं सोच लीजिए, अभी मनुष्य शरीर में आए हैं, यही सब जोनी को भ्रमण करते हुए, सब संकटों को झेलते हुए, अब की बार परमात्मा ने, ईश्वर ने दया करके हम लोगों को, कुछ तो ऐसे होंगे जो अगले जन्म में भजन के प्रताप से आए, लेकिन अक्सर जो है एक बार मौका भगवान देते हैं। इसीलिए संतवाणी में आप सुनते हैं, लट 84 भरण की पौपी अटके आए, अब की पासाना परे फिर 84। डरना है कि नहीं? जो डरेगा, चिंतन करेगा, इस सब दुख का स्मरण करेगा, होगा उसका मन व्याकुल हो जाएगा। वो डरेगा, और डरेगा तो क्या होगा? डर से भजन होता है। बाबा कबीर की वाणी में आया है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबड़े गाफिल खावे। किसकी मार? जम की मार। और जम की मार बहुत भयंकर होती है। बाबा कबीर की वाणी में आया है, बाबा कबीर कहते हैं भजन कीजिए, शरीर में रहे परमात्मा ने दिया है, इसकी कीमत जानिए, महत्व जानिए, इसको व्यर्थ मत गमाइए, दुरुपयोग नहीं की, इसका सदुपयोग कीजिए। इसलिए बाबा कबीर की वाणी में ऐसे लोगों के भी कहा गया, हाँ सिर्फ भोजन करते हो, ऐश मौज करते हो, सुख मौज करते हो, और भगवान का भजन नहीं करते हो, खाने में कसर नहीं, पहनने में कसर नहीं। बाबा कबीर क्या कहते हैं? खाए खुराका बढ़िया बढ़िया भोजन में कसर है, इतना शरीर से भोजन है, सामग्री सलाद। आजकल तो देहातों समय सलाद खूब खाता है, बहुत स्टैंडर्ड का भोजन। टीवी में देखता है, टीवी में भोजन कैसे कैसे कौन बनता है, कौन सामान कैसे बनता है, बनते हैं। कभी कि हमारा विद्यार्थी सब 2-3 किस्म का सब्जियां बनाता हूँ, बेकार समय बर्बाद किया। अरे एक के में सब दे के बना दो, समय बचेगा, भजन करोगे। अलग अलग बनाओगे तो उसमें समय लगेगा, तुमको भजन होगा ऐसा कर। बाबा कबीर कहते हैं, खाए खुराका अपहन पोशाका, खाए खुराका अपहन पोशाका, जम का बकड़ा बोलता है। कितना कटु शब्द है। जो सिर्फ खुराक खाता है, पोशाक पहनता है, ऐस मौज करके इस जीवन को व्यर्थ गमाता है। बाबा कबीर की वाणी माया है, डरिए। बाबा कबीर की वाणी साधारण वाणी नहीं, वृथान हो देव ऋषि वाणी, ये भी जान लीजिए। उनकी वाणी मिथ्या नहीं, संविधान है, वो संविधान है, सब पर लागू है। हम पर, आप पर, सबों पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हिंदू मुसलमान कोई हो, ब्राह्मण शूद्र, सब पर लागू होगा। ये कानून लागू है, प्रत्यक्ष में देखते। इसलिए कहा कबीर साहब ने, खाए खुराका पहन पोशाका, इतना बड़ी जो करता है, प्रभु का भजन नहीं करता, समझ लो वह जम का बकरा पल रहा है। जम का बकरा क्या करेगा? जम साधारण नहीं है, जम बद जाती। इसका 2 अर्थ लोग लगाते हैं, बांध देगा, गत्तर गत्तर, नहीं तो जम बद जाते, हुंठ जाती। जम बद जाती हुंठ है, मारेगा कहाँ वो जानते हैं? उसको कोई ठिकाना नहीं मारने का, सोच विचार के मारते हैं, बढ़िया से चोट नहीं लगे, बचाव हो, सो नहीं करेगा। वो कहाँ मारेगा? तोड़े छाती, छाती पर मारेगा, प्रहार करेगा, तोड़े छाती। और जम बद जाती, तोड़े छाती। बाबा कबीर का उससे क्यों नहीं डरता है? बाबा के हम लोगों से नहीं डरो, उससे डरो, हालत खराब कर देगा, कुछ चलेगा भी नहीं। जम का बकरा, बकरा तो सबको चिन्हते हैं। बकरा, लोग दुर्गा माँ का भी बकरा पाल के रखते हैं बहुत लोग दुर्गा माँ का बकरा।
पोस के रख लिया बकरा, उसका लालन पालन हो रहा, बड़ी हिफाजत। दुर्गा माँ का बकरा बड़ी हिफाजत। हमारी दादी जी पोसती थी, समझे ना, हम बचपन हम देखे। अब बकरा ऐसा हो गया, पहला भोजन उसी को, भात दाल सब्जी बने, नहीं पहले दुर्गा माँ का बकरा, उनकी किसका है का दुर्गा माँ का बकरा है, साधारण का बकरा नहीं है, पहला भोजन उसी को खिलाओ। क्या आश्चर्य है, पहले वही दे, एक थरिया खूब खा लपलपा। एक बार लात लग गई बकरा को, दादी जी कहती हैं प्रणाम करो, माफी मांगो। क्यों? अरे दुर्गा माँ का बकरा है, दुर्गा गोसा जाएगी, क्या पूछते हो, जल्दी माफी मांगो, जाए बकरा माफ कर लो। क्या करते, मांगनी पड़ी। झाड़ू लग गया, अरे झाड़ू लगा दिया, गोर लगो, फिर गोर लगे इसके, ऐसा बकरा। मोट सोट हो गया खूब खा पी करके, लंबी लंबी दाढ़ी बकरा को, लेकिन बकरा खूब भोंगिया बोलता है, कितना मौज उसकी बोली सुने ना, वही भोंगिया के बोलता है, मौज में है। बकरा को अभी मालूम है कि हम कहाँ जाएंगे, कितना आनंदित है, उसको तो है गौरव हो रहा है, हमरे जैसा कौन होगा दुनिया में। पहला भोजन हमको चप्पल जूता नहीं सटे, लोग हमको प्रणाम भी करता है, माफियों मांगता है, फुला नहीं समाता है, लेकिन समय पर न मालूम पड़ेगा बकरा को। अभी कुछ मालूम है उसको, जब समय आता है पहला मेला, बकरा को स्नान कराओ, सब लोग विशाल उनका स्नान कराता है बकरा को, कनेर फूल की माला गले में, लोगों को तो ढेर माला लोग माँ बाप को पहनाता है, अब बकरा की गला में माला। अब बकरा तो और गढ़वानी है, ऐसा कौन होगा मेरी जैसा, अभी तक मालूम नहीं है बकरा को। आप देखिए बैंड पार्टी ढोल तो देखते हैं, ख्याल पड़ गया ऐसे सुना देता, जा रहा है बकरा बैंड पार्टी, 50-60 लोग आगे पीछे, दुर्गा माई की जय, बकरा तो फूला नहीं समाता है, अभी तक उसको कुछ अता पता चला गया। वहां जब फुलाइश हुआ, पंडित जी फुलाइश करते हैं, कहाँ देते हैं फूल, ये घुच्चों पर, यहाँ मस्तक पर है घुच्चो, वहाँ दे दिया, टाँग दिया बढ़िया से। कभी उसको नहाने की आदत नहीं, नाक में पानी, कान में पानी, केस झाड़ता है, माथा को झटकाता है, फूल गिर गया, फुलाइश हो गया, दुर्गा माँ स्वीकार कर ले, चलो। अभी तक बकरा को नहीं, अब मालूम पड़ेगा। बकरा जब आया यहाँ, महिषासुर जो काठ का होता है, असली तो है नहीं, तो काठ का महिषासुर दुर्गा माँ से लड़ाई करने के लिए बना के लोग वहाँ गाड़ देता है। उसमें जब उसको घुसाया जाता है, किल्ली जब ठोक दी जाती है, कट्टा पिजाया हुआ एकदम खलखला रही है, अब बकरा को चारों दिशा की 10 दिशा सोचता है, भगवान ही क्या हो गया। ये तो हम सोचते थे हमारे जैसा कोई नहीं, तो सब खाया पिया निकल रहा है, जो खिलाता था प्रणाम करवाता सब वही खड़ा है। अब बकरा की हालत खराब, अब बकरा को ज्ञान हुआ क्या हो गया, अनर्थ हो गया। अब बकरा जार बजार रो रहा है, लेकिन कुछ चलने वाला है। तो दुर्गा माँ का बकरा कहाँ गया, दुर्गा माँ के पास दशा क्या हुई, धर से सर अलग चला गया बकरा। हम कबीर साहब की वाणी जो सुनाए, हम जो सुनाए उसमें कबीर साहब किसको कहते, किसका बकरा, जम का बकरा। कौन है, सुनने में जरूर कटु लगेगा, लेकिन सोच लीजिएगा हमारी वाणी नहीं है, बाबा कबीर की वाणी है। इतने बड़ करते हैं तो जम का बकरा पलता है, जम बद जाती थोड़े छाती, उससे क्यों नहीं डरिए। खाते पीते हैं, खाना पीना, बढ़िया कपड़ा पहनना खराब बात नहीं है, लेकिन बढ़िया खाए, बढ़िया पहने, बढ़िया मकान में रहे। अब बढ़िया से अगर ध्यान भजन भगवान राम के कथन अनुसार जो शरीर की कीमत दे दिए, भक्ति किए, तो भगवान तो बहुत खुश होंगे। क्या हमारा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, ये नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, ये नहीं पहनेगा तो कौन पहनेगा, छजेगा। अब भगवान का भजन नहीं कीजिए तब तो जम है, बहुत रिशा जाएगा, बड़ा गंभीर। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं शरीर की कीमत लीजिए। कितनी बड़ी बात इस शरीर के अंदर भगवान ने बतला दिया है प्रजा लोगों को कि समझ लीजिए, अब की बार अगर चूक जाएंगे भजन करने से,
अनर्थ हो जाएगा, आपका अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए अभी सुनाया गया भजन आतुरी कीजिए, क्यों? इसीलिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष कंधन जात दूर भरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंक्षी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको नित उठी जाता। करना क्या है? भज लीजिए भगवान, क्यों? या ही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में। अब इसकी विशेषता भगवान राम किसी भी कहा थी, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। विशेषता क्या? साधन धाम, सब साधनों का घर। अभी तो देखिए कि मोबाइल सब देख रहे हैं, मोबाइल जो है कहाँ से निकला? एक साधारण होगा, एक उदाहरण इसमें देखिए, बात कीजिए यहाँ से वो बहु आमने सामने, यहाँ का फोटो, तो वहां से क्या कहते, लुधियाना से बाबा मांगे जो हमारा समय लिए थे, पूर्ण चेतन बाबा का, बाबा फोटो भेजिए। हमके कोई जाएगा तब नहीं भेजे, नहीं तो नहीं मालूम है बाबा, तो नहीं, क्या कोई बात है क्या, कोई आया है कि नहीं, तब मोबाइल से तुरंत चलाएगा, 5 मिनट नहीं लगेगा फोटो। हम कैसे, तो हम विद्यार्थी लोगों से, पुरन का विद्यार्थी सबसे पूछिए, हाँ बाबा भेज देते हैं, आपका फोटो है मेरे मोबाइल में, उनका नंबर लीजिए, नंबर दिए तुरंत हम उसको, बाबा फोटो आ गया, तब कैसे चला गया, कहाँ से निकला है? इसी मस्तिष्क के अंदर से ज्ञान निकला। इसीलिए सब साधनों का घर है यह, कोई ऐसा साधन इस शरीर के अंदर में नहीं है। इसलिए गाते हैं ज्ञान संकीर्ण तंत्र के श्लोक में बराबर पाठ किया जाता है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि। लेकिन गुरु वाक्य ना सब कुछ है शरीर के अंदर में, और सबके साथ साथ भगवान देखिए कितनी बड़ी विलक्षण बात बतला। कैसी बात कहते हैं भगवान? साधन का धाम तो है ही, और क्या है? सबसे असली बात कहते हैं मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष शब्द आया है यहाँ पर। मोक्ष माने क्या होता है? सबको जानते, छुटकारा। किससे छुटकारा? किससे छुटकारा? शरीर और संसार। इस शरीर क्या है? अभी तो सुने बड़ा भाग मानो, बड़े भाग मानो सुन पावा, लेकिन शरीर ही बंधन भी है। शरीर के बंधन से ही आप और हम बंधे हैं, और शरीरों से शरीर बढ़िया है, सब साधन इसमें व्यवस्थित है, मोक्ष का दरवाजा है। जन्म मरण के चक्र से जो हम अपने आप को छुड़ाना चाहेंगे, उसका दरवाजा इसी शरीर के अंदर में लगा हुआ है। लेकिन शरीर है क्या असल में, ये भी जानिए। तब ना मोक्ष शब्द भगवान लगाए हैं, उसमें रास्ता है। इसका मतलब है कि हम बंधन में पड़े हैं, तब ना मोक्ष चाहिए। अगर बंधन नहीं रहता तो मोक्ष की क्या जरूरी थी? हम बंधे हैं। क्या बंधन है? राधा स्वामी महाराज की वाणी में स्पष्ट कहा गया है, बंधे तुमसे मतलब तुम चेतन आत्मा, ईश्वर के अंश, तुम बंध गए हो। बंधे तुम गहरे बंधन आन, बहुत सघन बंधन में। क्या है बंधन? कहते पहला बंधन पड़ा देह का, देह बंधन। एक ही देह नहीं, भूल मैंने सुनाया था 5 देह है, 5 किस्म के शरीर हैं। बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, और तब बाहरी बंधन दूजा त्रिया या पुरुषा जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती की फिर नाती हुए तो कहो कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसली, बांध लिया तुम बहुविधि तान, छूटे से तो छूटे न पई है अंतिम नरक विधान। मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनाना बहुत बंधन। लेकिन मूल बात है यह शरीर बंधन है, इन्होंने बंधन कहा। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी अगर ले लीजिए तो देखिए तो शरीर पर उनका क्या खाल, क्या है शरीर, वो क्या कहते हैं? गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया है, सप्त धातु का काया पिंजरा, पिंजरा कह पिंजरा की तरह
सप्त धातु का काया पिंजरा कामा ही जुगत विनुषुआ, बिना जुक्ति वाला शुआ हम शुआ कहते, क्यों पिंजरा तो हम शुआ, पिंजरा में शुआ को बंद करके रखते हैं। सतगुरु मिले तो बोले बाबू, नहीं तो परलय हुआ। पढ़े हैं ना जन्म जन्मांतरों से एक ही शरीर न छूटता है, 3 शरीर लगे रह जाने के कारण पुनर्जन्म हो जाता है, फिर स्थूल शरीर का लपेट माता गर्भ में कर्मानुसार हो जाता है। तो देख लीजिए यह शरीर जीव। हमारी गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज की वाणी पदावली में गाते हैं पढ़ते हैं बराबर। गुरु महाराज क्या कहते हैं अपनी वाणी में, देखिए, यह दुनिया बंदी गृही जम के, जीव बंदी रहे घेरा रे, याते उठो सतगुरु गुरु हेरो सेव करो बहुते रारी। क्या कह दिए, यह दुनिया माने संसार शरीर, ये शरीर संसार एक ही चीज। किसका कैद खाना है, इसका मालिक कौन है, जम। अभी जम की चर्चा हम किए ना, इसका मालिक कौन है, जम। ये भी जान लीजिए, लाउड स्पीकर का ऑपरेटर है वहां बैठा हुआ, ये गड़बड़ सरबड़ करेगा तुरंत वहां से ठीक कर देगा, करेगा ना, सारा कनेक्शन उसी की जिम्मे में है। अभी गड़बड़ किया ही, आवाज कमा दिया, तुरंत आके फिट कर दिया, सीटी दे देगा, तुरंत कंट्रोल कर लेगा। अभी अपना बस में थोड़े है, इसका वही संचालक है। उसी प्रकार शरीर का, स्थूल शरीर का संचालक कौन है, जमराज। गुरु महाराज की वाणी में स्पष्ट आ गया, यह दुनिया बंदी गृही कैद खाना जेल है, किसका है, मालिक है जम। जम जम जीव को कष्ट दे रहा है, बड़ा निर्दयी है जम। इसलिए संत लोग कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में सुनते हैं, जने लिपटोरे प्यारे जग परदेशवा, सुख कछु हिमा नाही, यह परदेशवा काल को भीषवा, जोड़े अवय दुख पाही, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, लामा कलेश कछो नाही। निज कायागढ़ में ऐन महल होए, आपन घर पत पाही, चलो चलो अपना घर। वहां ने 16 mm का छोर ने, 12 mm का छोर ने, क्या कहते हैं लखीसराय का बालू ने, कहाँ का लाते स्टोन चिप्स, पाकुर से ला, कोई जरूर बना हुआ घर आपका। चलिए चलो चलो यही पत, हाँ कद दृष्टि धनी सतगुरु बतला, वो अनमोल घर है, अमर घर है, वहां चलिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यहाँ पर जो हम और आप हैं बहुत बड़ा कष्ट। इसीलिए कहते हैं संसार शरीर क्या है, जेल है। कैदी कौन है इसमें, कौन कैदी है, गुरु क्या कहते हैं, जीव बंदी रहे, हम और आप बंदी है, कैद खाना में बंद है इसी के अंदर में। इसीलिए भगवान राम ने इसको कह दिया मोक्ष का दरवाजा है, बंधन है। एक कवि हुए हैं श्रीपति जी, श्रीपति जी की दृष्टि क्या है इस शरीर के ऊपर, क्या कहते हैं, उनका ढंग विचित्र है। वो क्या कहते हैं, इशारा करते हैं, इस मुश्किल में, इस मुश्किल कह दिया, मुश्किल की तरह देखने में भी लगता है। रात में कोई सोया हुआ है, हम तो रात में उठते हैं ना तो विद्यार्थी कोठरी से हुलक निकली जाते हैं, कौन कैसे सोया है। एक विद्यार्थी सोया हुआ ऐसा था मत पूछिए, पूरे मुंह को बा दिया था, आंखें भी खुली, देखने में इतना भयानक, यहाँ से लुलुड़ी तक झलके, टॉर्च मारे ना, लुलुड़ी तक झलके मुंह बाया लगी, कोई देखेगा ना दूसरा बच्चा डट जाएगा। कैसा है शरीर, ऐसी में जीव घुसा हुआ है। आप जेल में अंधकार में पैक हैं कि नहीं, अंधकार में बंधे हैं, अंधकार के कुंड में पड़े हैं आप, ख्याल कीजिए। बाबा कबीर की वाणी में आया है, एक तो अंधेरी कोठरी जाने दीर न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जमले चले कोई संगी ना, ख्याल कीजिए। अंधेरी कोठरी पड़े, वहां जमराज बैठा हुआ है, भाग नहीं सकते हैं, कहीं बंद के किधर गई है किधर, देख लीजिए। इसीलिए संत महात्मा लोग बतलाते हैं, कहते हैं क्या है, मुश्किल है। अब मुश्किल में कौन रहता है, मूसा चूहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा। ये मूसा भी, ये मूसा नहीं है बाहर वाला, जीव मूसा है। अब कब से है इसमें, बहुत अच्छी तुकबंदी इन्होंने किया है, जब से यह संसार बना है तब ही से है भूसा। आज से हैं, दुख भोगते हैं, जन्म मरण का दुख भोग रहे हैं। इसीलिए समझ लीजिए शरीर जेल है। भगवान राम कहते बड़े भाग मानुष अनुपम, जेल बड़ा भाग से मिला। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, इसीलिए और सब जेल से बढ़िया है।
घोड़ा से, कुत्ता से, शुअर से, बकरा बकरी, गाय घोड़ा, वो सबसे बढ़िया है शरीर की खराब है, बढ़िया इसमें व्यवस्था है। हमें गए थे जेल में सत्संग किए, समझे ना, 90 सत्संग 97 मधेपुरा जेल में एक दिन का सत्संग। वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब थे, जेलर साहब सब थे, 356 कैदी लोग थे, समझे ना, सब बैठ के सुना, सत्संग बढ़िया सुना दिए। सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा कि बाबा 1.25 घंटा बोले, बाबा आधा घंटा और बढ़ा दीजिए। हमको बड़ा अच्छा लगा, सबको बढ़िया लगा, तब ना वो लोग था सबसे बड़ा डाकू था बैठा हुआ कुर्सी पर, कहा बाबा और सुनाइए। तब वो लोग कहे नहीं बाबा कुछ सुना। तो वहाँ भी जेल में किए, इधर लगता है 5-6 वर्ष हुआ होगा, सहरसा जेल में 2 दिनों तक सत्संग। मोहन सिंह वहीं थे, मोहन सिंह बगल में बैठे, एक वीडियो साहब सीओ साहब थे, पूरी बैठे, सत्संग हो गया। कहा बाबा थोड़ा चलिए न घूम लीजिएगा, हम लोग तो जेल में हैं, मोहन सिंह चलिए थोड़ा देख सुन लीजिएगा, हुलुक कर लीजिएगा, तो कम से कम ऐसे हमको गए, चलिए देखे सुने, बड़ा बढ़िया सब जगह गए, बहुत के लिए बहुत के। तो हमको कहते हैं बाबा कब आशीर्वाद सब दीजिए, हमका अच्छा हमारी शुभकामना रहेगी गुरुदास की शरण में। तब तो हम वहाँ चलने लगे, तो उनको अगर हम यह कह देते कि मोहन बाबू बड़े भाग्यवान आप हैं जो आपको जेल मिला है, तो बढ़िया लगता सुनने में उनको। गुस्साइए अच्छा बेकारे बाबा को लाए घुमाने, जेल है कहते बड़ा भाग्य से मिला है। कभी जो कह देते और जेल और जेल से तो बढ़िया है सहरसा जेल, अपने जिला के जेल में है, बड़ी सुविधा, तब खुश हो जाते। इधर होते खुश, हम लोग को शरीर मिला है, शरीर है बंधन, शरीर है जेल, शरीर है मुश्किल, शरीर है पिंजरा, हम जीव को मिल गया तो बड़ा भाग्य से मिला है। बड़ा भाग्य इस मामले में है, इस शरीर में ऐसा प्रबंध किया है भगवान ईश्वर ने जीव के कल्याण के लिए, दरवाजा लगा दिया, उसका नाम क्या रख दिया, जैसा काम वैसा नाम। नाम क्या है इसका, कहते हैं उसमें मोक्ष का दरवाजा, जन्म मरण के चक्र से अगर जीव उस द्वार हो के निकले, मोक्ष का दरवाजा, और उसको हमारे गुरुवर ने क्या नाम रखा, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा, त्यागी चरु दशम द्वारे सुख पाओ रे, उसका नाम गुरुवर ने लिखा 10वां द्वार। गिनती के हिसाब से उसका नाम है 10वां द्वार, और गुण के हिसाब से भगवान राम ने मोक्ष का द्वार, मतलब हम और आप जो शरीर से निकलते हैं, जिसको मरना कहते हैं, इस शरीर में से किसों के निकलेंगे। अभी चौपाई दोहा सुनाया गया, बाबा कबीर का दोहा, कहा यही तन में मन कहाँ बसत है, निकस जात कही